हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में होंगे दो सेगमेंट्स। पहले सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो टैक्स का पूरा चक्कर है क्या। ऑल्दो मैंने इस पर छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं, मगर मेरी आज एक शख्स से बात हुई जिन्होंने इन्वेस्टिंग जस्ट स्टार्ट ही करी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद लोग ये नहीं समझ पाते कौन सी वीडियो कब देखना है, तो इसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक बता दूंगी। प्लस में जहाँ मुझे लगेगा कि आपको कोई और वीडियो देखनी चाहिए मेरी, मैं वो भी बता दूंगी और लिंक को कार्ड में ऊपर डाल दूंगी। तो और दूसरा सेगमेंट होगा बॉम्बे डाइंग के Q4 रिजल्ट्स। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। प्लस आप उसके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और अब देखिए क्या होता है, जब आप इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच रहे होते हैं तो सबसे पहले तो जो आपको गेन होता है, जो जिस पे टैक्स देना होता है, उसको हम बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? GAIN, गेन। अब ये जो गेन होता है ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे ही जो नुकसान हो जाता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे होता है, आइए समझे। अगर आप अपने इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट को 12 महीने से ज़्यादा रख के बेच रहे हैं तो हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म, और अगर आप 12 महीने के अंदर ही बेच रहे हैं तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप 12 महीने से ज़्यादा रख के बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने के अंदर ही बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म। हमको पहले ये डिसाइड करना है कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका टैक्स कितना लगेगा। इसलिए पहला स्टेप क्या है, ये देखना कि भाई आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हुआ है। आज के वीडियो में हम गेन पे टैक्स कितना लगेगा ये देख रहे हैं, लॉस के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो इस पे आपका पूरा स्ट्रेट टैक्स लगेगा 15%। कितना? 15%। अब एज सच क्या होता है कि आपको ना खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है। जब आप रिटर्न में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालते हैं तो अपने आप ही ना टैक्स कैलकुलेट होके आता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। मगर आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि 15% टैक्स लगेगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना वो टैक्स, आपको कैपिटल गेन ही कैलकुलेट करना है। बाकी तो रिटर्न ही कैलकुलेट कर देती है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं जैसे मैं जावा यूटिलिटी फिल करती हूँ तो उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। इवन एक्सेल यूटिलिटी में भी सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पता होना ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अब हम आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे करते हैं? किसी भी गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं? सेल माइनस कॉस्ट, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। सेल माइनस जो भी उसमें थोड़ा सेलिंग एक्सपेंस है, ब्रोकरेज, फिर ये आ जाएगी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से आप माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कितने के आपने वो शेयर या यूनिट परचेज किए थे। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस पे आपको कितना टैक्स लगता है? 15%। ये हो गया देखिए शॉर्ट टर्म। इसका थोड़ा छोटा सा इधर कुछ ज़्यादा था नहीं। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ने से पहले मैंने शॉर्ट टर्म पे अलग वीडियो भी बनाई है, उसका मैं लिंक कार्ड्स में डाल रही हूँ। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, देखिए आप जब 12 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो आपको होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें आपको ये देखना है कि आपने इक्विटी शेयर या यूनिट कब परचेज किए थे। अगर आपने ये इक्विटी शेयर या यूनिट्स परचेज किए थे 1 फरवरी 2018 के पहले, आई रिपीट 1 फरवरी 2018 के पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जो मैं बताऊंगी। अगर आपने शेयर्स या यूनिट्स परचेज किए थे 1 फरवरी 2018 को या उसके बाद, तो बहुत सिंपल है, सेल माइनस कॉस्ट। सिंपल, सेल माइनस वो जो ब्रोकरेज वगैरह है आपकी आ जाएगी नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। वेरी सिंपल है ना। अब अगर आपने शेयर्स या यूनिट्स परचेज किए थे 1 फरवरी 2018 के पहले, तो क्या होगा आइए देखें। चलिए
अब आपके स्क्रीन के सामने एक एक्सेल की शीट आ रही होगी, ये मैंने आपके लिए बनाई है। आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और ये शीट मैं फिर से बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको नॉलेज सब चीज़ों की होनी चाहिए। ये आप अपने एक्सेल की शीट पे अलग से कैलकुलेट करके रखिए, मगर रिटर्न के टाइम में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फिगर पता होनी चाहिए, बाकी सारा काम ना उनकी यूटिलिटी कर देती है, खुद ही कैलकुलेट करती है। आपको बस ये फिगर पता होनी चाहिए, दैट्स इट। डाटा पूरा होना चाहिए, आपको डाटा रिटर्न में फिल करना है। मैं ना रिटर्न का भी उसमें एक ट्यूटोरियल सा डाल दूंगी इसी चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए। तो उसमें क्या करना है, बस आपको फिगर्स डालनी होती है, बाकी तो यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना लिटरली। चलिए, तो अब शीट देखेंगे। तो शीट पे देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको यही शीट बनानी है। पहले कॉलम में मैंने लिखी है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि कितने का बेचा। दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 को एफएमवी क्या थी। फिर मैंने लिखा है इन दोनों में से आप निकालेंगे छोटा अमाउंट। फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कितने का खरीदा। फिर ये जो लोअर है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसमें आप निकालेंगे हायर। फिर इस हायर को आप माइनस करेंगे अपने बेचने वाले अमाउंट से। मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले आपने लिखा कितने का बेचा, फिर 31 जनवरी 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, फिर इन दोनों का छोटा अमाउंट, फिर कितने का खरीदा, फिर छोटे और खरीदने वाले अमाउंट में बड़ा अमाउंट, फिर बेचने वाले अमाउंट माइनस हायर। ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर ये 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख तक तो एग्जेम्प्टी है, 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। एक्चुअली पहले तो ना एलटीसीजी पे टैक्स होता ही नहीं था, इक्विटी शेयर्स और ये वाले जो मैं अभी बता रही हूँ, इस पर पहले टैक्स ही नहीं होता था। फिर अमेंडमेंट आ गई, तो अब इस पर 1 लाख तक अभी भी आपको टैक्स नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 आता है तो 20,000 पे टैक्स देना है, कितना, 10%। आई रिपीट, ये अभी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। मगर जो एलटीसीजी आएगा 1 लाख तक बिल्कुल कोई टैक्स नहीं देना। 1 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको कितना देना है, 10% टैक्स। अगेन ये फिगर आपको पता होनी चाहिए, परसेंट पता होनी चाहिए, मगर कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है, वो रिटर्न करेगी। अपनी मर्जी के लिए कर सकते हैं, अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हैं, जैसे मैं भी करके रखती हूँ, मगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी रिटर्न अपने आप कर देती है, चाहे वो कोई भी रिटर्न हो, चाहे वो एक्सेल यूटिलिटी हो, चाहे वो जावा यूटिलिटी हो। अब हम समझते हैं कि ये एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकाले कैसे। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले जो आपने कितने का बेचा, 300 का बेचा। एफएमवी कितनी थी, 250। दोनों में छोटा अमाउंट कितना आया, 250। खरीदा कितने का था, 100 का। अब दोनों में से बड़ा अमाउंट क्या है, 250। इस 250 को हम माइनस करेंगे किस में से, 300 में से, क्योंकि 300 का बेचा। ये जो 250 है ना, जो हायर अमाउंट आया है 250, ये बेसिकली आपकी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपको तब लेनी है जब आप ये जो सिक्योरिटी है कब खरीद रहे हैं, 1 फरवरी 2018 के पहले। आप समझ रहे हैं, अगर आप 1 फरवरी 2018 के पहले खरीद रहे हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरीके से निकालनी है, और ये क्या होगी, 250। सेकंड केस में क्या है कि 120 का बेचा और एफएमवी थी 200, लोअर अमाउंट आ गया 120। फिर कितने का खरीदा था, 100 रुपये का खरीदा था। दोनों में हायर क्या है, 120, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुई, 120। बेचा कितने का, 120 का, तो कोई गेन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, 0। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 150 का बेचा, एफएमवी कितनी है, 70, लोअर अमाउंट क्या आया, 70, और कितने खरीदा था, 100 का खरीदा था, हायर अमाउंट क्या आया, 100। अब बेचा कितने का था, 150 का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आई, 100। तो आप गेन कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 100 यानी कि 50। नेक्स्ट 80 है, 80 का बेचा, एफएमवी थी 200, लोअर आ गया 280। फिर कितने खरीदा था, 100 का खरीदा था, हायर आ गया 100। अब जो है बेचा कितने का था, 80 का, कॉस्ट कितनी निकली, 100। तो इस केस में आया आपका लॉस, 80 माइनस 100 माइनस 20। इस लॉस का क्या करना है मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रही, मैंने इसके लिए वैसे अलग वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, ठीक है, आप देखिएगा। सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी इससे रिलेटेड। एक्चुअली एक प्लेलिस्ट भी है, वो भी डाल दूँगी। हाँ, तो आपको समझ आया, इस तरीके से आपको एलटीसीजी निकालना है। तो एलटीसीजी जब
1 लाख से ज़्यादा होगा तो जितना भी ज़्यादा है उस पर 10% टैक्स लग जाएगा। तो कितने प्रकार के गेन हो गए? 2 प्रकार के, STCG LTCG। STCG पे 15%, LTCG पे अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले अमाउंट पे 10%। और LTCG पे बस एक ही चीज़ इसमें कॉम्प्लिकेटेड सी थी, जिसमें आपको देखना था कि भाई अगर आपने सिक्योरिटी 1 फरवरी 2018 के पहले खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। आई होप आपको सब क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो पीछे जाके फिर से सुनिए, फिर से एक्सेल की शीट को देखिए, आपको सब समझ आएगा। अब हम जो है डिस्कस करते हैं बॉम्बे डाइंग के Q4 रिजल्ट्स। चलिए, इसमें भी मैंने जो है कमेंट्स में मुझको रिक्वेस्ट किया गया था कि मैम आप एक्सेल शीट पे बना के दे दीजिए, उससे ज़्यादा समझ आएगा रिटर्न से। तो मैंने आपके लिए देखिए एक्सेल शीट बनाई है कंपैरिजन की। बॉम्बे डाइंग का अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो आप इस शीट में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फॉल हुआ है। इसका ये जो क्वार्टर अभी है, इस क्वार्टर में इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा 48.63 करोड़, और जो 18-19 का लास्ट क्वार्टर था उसमें था 1253.37 करोड़। इतना ज़्यादा गिर गया, यानी कि कितना फॉल है? 96.1% डिक्लाइन है अगर हम क्वार्टर्स को कंपेयर करें 19-20 के और 18-19 के। अभी हम क्वार्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे आ जाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फॉल है, 88.76% इनका फॉल है। पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इनका क्या था रेवेन्यू? 2786.36 करोड़, और इस बार क्या है? 313.10 करोड़। तो 88.76 करोड़ है, काफ़ी डिक्लाइन आया है। हर चीज़ में डिक्लाइन आया है बेसिकली। आप एक्सपेंसेस में देखेंगे वो भी डिक्रीज़ हो गए हैं। 1546.69 करोड़ थे पिछले क्वार्टर, यानी कि 18-19 के लास्ट क्वार्टर में, और अब कितने रह गए हैं? 489.53 करोड़, यानी कि 68.34% इसमें भी डिक्लाइन है। अब हम देखते हैं सेगमेंट वाइज, क्योंकि इनके सेगमेंट्स में जैसे रियल एस्टेट सेगमेंट है, फिर इनका पॉलिएस्टर का सेगमेंट है, टेक्सटाइल का सेगमेंट है। अब हम सेगमेंट वाइज भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो रेवेन्यू देखते हैं हम इनकी रियल एस्टेट सेगमेंट में। जो रेवेन्यू है उसमें भी देखिए डिक्रीज़ आया है, काफ़ी डिक्रीज़ आया है। आप देखें तो 18-19 के लास्ट क्वार्टर में था 2353.75 करोड़, जबकि अभी बस रह गया है 45.06 करोड़। ऐसे ही अगर आप पॉलिएस्टर के सेगमेंट को देखेंगे उसमें भी उतना नहीं आया डिक्रीज, मगर आया है। तो कितना है? पहले कितना था उनका लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में? 367.70 करोड़, और अब कितना है? 233.45 करोड़। इसमें इतना ज़्यादा फॉल नहीं आया। फॉल तो आया ही है मगर कंपैरिजन में कम फॉल है। ठीक है, अब हम टेक्सटाइल देख लेते हैं। तो टेक्सटाइल में भी काफ़ी फॉल है। टेक्सटाइल इनका काफ़ी नहीं है, मतलब कंपैरिजन में कम फॉल है, मगर फॉल तो है ही। पिछले साल की लास्ट क्वार्टर में कितना था? 65.31 करोड़, और अभी कितना रह गया है? 34.59 करोड़। ठीक है, ये तो हो गया देखिए क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अब हम ईयर वाइज कंपैरिजन अगर करें तो ईयर वाइज कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा गिर गया है। इनका नेट प्रॉफिट देखें तो 1230.11 करोड़ था 18-19 का, और इस साल कितना है? 328.85 करोड़, यानी कि 73.26% का डिक्लाइन है। और रेवेन्यू को कंपेयर करें तो इतना इससे कम है डिक्लाइन, मगर डिक्लाइन तो है ही काफ़ी है। 4429.76 करोड़ था 18-19 में, और 19-20 में कितना रह गया है? 1894.62 करोड़, यानी कि 57.22% का इसमें भी डिक्लाइन है। और कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? कितना रिकमेंड किया है बोर्ड ने? डिविडेंड 0.20 पर इक्विटी शेयर। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, और पिछले भी 2 कंपनीज़ को जिनका मैंने डिस्कशन किया था उनका भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन था। तो ऐसे ही मैं और भी रिजल्ट्स लेकर आऊँगी। तो आप अगर पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, और ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको कौन से कंपनी का रिज़ल्ट मेरे से चाहिए। मैं उसी कंपनी का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे बना के दे दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड बाय।